अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। एक लड़की अपने आशिक के साथ टैटू आर्टिस्ट की दुकान पर जाती है और अपने आशिक का नाम टैटू अपनी कलाई पर बनवा लेती है। अब वो बड़ा राजी है, बड़ा खुश है, कहता है वाह 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 वाह, मेरे नाम का टैटू बना लिया भाई, खुश हो जाता है। आजकल के दौर में इस तरह की लव स्टोरी नहीं मिलती। ये बात भी कोई नॉर्मल नहीं है कि इतने तकलीफ दे प्रोसीजर के बाद, पेनफुल प्रोसीजर के बाद आप परमानेंटली अपनी कलाई के ऊपर किसी का नाम लिखवा लेते हैं जो मिटता ही नहीं है, दिन रात आपको नजर आता है। टैटू जो है वो दिन और रात कलाई पर जब नजर आता है तो इट मीन्स के ये बहुत ज्यादा उस लड़के से इन्वॉल्व है। कुछ दिन बाद इस लड़की को टैटू की वजह से ही कत्ल कर दिया जाता है। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि कातिल इसका बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही इसकी अपनी फैमिली में से किसी ने इसको कत्ल किया। ये चक्कर है किसी तीसरे आदमी का जिसने इसको कत्ल किया है और कत्ल की वजह सिर्फ और सिर्फ ये टैटू है। ये तीसरा आदमी कौन है, उसका क्या मोटिव है, भाई उसको क्या तकलीफ है टैटू बनवाने पर इतना एतराज, इतनी रंजिश, मामला क्या है। इस तरह के जो केसेस है ना वो आम तौर पर रिपोर्ट नहीं होते, नॉर्मल चीज नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये कहाँ का वकूआ है और क्या डिटेल्स हैं। तो जनाब ये इंडिया का वकूआ है और इंडिया का सिटी दिल्ली जहाँ पर ये वकूआ पेश आया। आज के केस में लड़की का नाम है साक्षी दीक्षित और उम्र है इसकी 18 साल। इसके बॉयफ्रेंड का नाम है साहिल जिसकी उम्र है 20 साल। सोशल मीडिया के जरिए से इनका आपस में स्टार्ट हुआ, रिलेशन, बातचीत हुई और 3 माह तक ये चैट्स, फोन कॉल्स, गपशप करते रहे। 3 माह के बाद इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब जरा मुलाकात होनी चाहिए। फिर ये मिलते हैं डायरेक्ट जाके होटल के बंद कमरे में। आगे आप समझदार हैं। वहां साहिल देखता है कलाई पर टैटू बना हुआ है और उस टैटू में लिखा हुआ है नाम सुनील का। साहिल पूछता है ये सुनील कौन है साक्षी, ये किसका टैटू बनाई फिरती हो। मैं बताती हूँ आपको, ये मेरा पहला बॉयफ्रेंड था जिसके साथ 1 साल तक मेरी दोस्ती रही और बेइंतहा मुझे इससे प्यार था, बल्कि यूं कहो कि मुझे किसी दौर में इससे इश्क था। इसी के नाम का टैटू मैं बनवाई फिरती हूँ और ये तब का बना हुआ है। अब वो प्यार मोहब्बत खत्म हो गया। पूछता है कि अब क्यों खत्म हो गया। कहती है ये मेरी लाइफ को बाउंड कर रहा था, ये मुझे स्नब करता था, ये मेरी आजादी को छीन चुका था, ये मुझ पर पाबंदियां लगाता था जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मैं एक आजाद ख्याल लड़की हूँ और मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। वक्ती तौर पर साहिल हो गया खामोश, टाइम स्पेंड किया, घर चला गया। घर जाके ये बात उसको ट्रिगर करती रही, ये क्या चक्कर है भाई, बंदी मेरी, माशूक मेरी, नाम किसी आदमी का, क्यों, ना 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 ना, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नेक्स्ट मुलाकात हुई और नेक्स्ट मुलाकात पर कहता है कि चलो अब मेरे नाम का टैटू दूसरी कलाई पर बनवाओ। साक्षी कहती है मेरी बात सुनो, जब मैंने ये टैटू बनवाया था उस टाइम मुझे अकल शक्ल कोई नहीं थी, मेरे अंदर बचपना बहुत ज्यादा था और बड़ी दर्द होती है इसको बनाते हुए, बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। तो उस टाइम तो मैं सह गई थी, अब मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कितनी दर्द होती है, मैंने नहीं बनाना। कहता है क्यों भाई, तब बनवाया था तो अब भी बनवाओ। उसके साथ रिलेशन में थी, बना लिया, मेरे साथ रिलेशन में हो नहीं बना रही। कहती है हमें फिलहाल एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, जब हमारी शादी फाइनलाइज हो जाएगी तो मैं बना लूंगी, और अभी तो आपके और मेरे रिलेशन को सिर्फ 5-6 माह हुए हैं तो मैं बनवा लूंगी, आप क्यों इस बात पर बजिद हैं। ओके ठीक है, मगर सुनील के टैटू को भी मिटाओ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए हो, छोड़ो इन फजूल बातों को और कोई बात करते हैं। लड़का कहता है नहीं, बात होगी तो यही होगी। एट द एंड बहस मुबासा झगड़ा और लड़की नहीं मानती। घर जाकर साक्षी अपने बॉयफ्रेंड साहिल को फोन से ब्लॉक कर देती है। साहिल देखता है हमारा तो लगता है इस टैटू की वजह से हो गया ब्रेकअप, अब मैं क्या करूं, अभी तो सिर्फ 5-6 माह हुए थे, लगता है मैंने कुछ ज्यादा पाबंदी लगा दी। सोचता है और फिर एक म्यूचुअल फ्रेंड निकालता है, सहेली, उसको बीच में डालता है और फिर पैचअप करता है, सुलह हो जाती है। कुछ दिन के बाद साक्षी और साहिल फिर से आपस में मुलाकात करते हैं। साहिल ले जाता है सीधा उस मुलाकात में इसको टैटू शॉप पर और जाकर वहां पर टैटू शॉप में आर्टिस्ट को कहता है यार इस टैटू को जरा रिमूव कर दो।
साक्षी कहती है तुम फिर शुरू हो गए, तुम बाज नहीं आ रहे। कहता है मेरी बात सुनो, रिमूविंग का जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हारा इस तरह से रिमूव कराऊंगा ये टैटू के तुम्हें तकलीफ भी ना हो, जब मेरी मर्जी होगी मैं रिमूव कर लूंगी। तुम भी शुरू हो गए मुझ पर पाबंदियां लगाना, मुझ पर मुसल्लत होना, मुझे मुसल्लत होने वाले आदमी पसंद नहीं है। कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम रिमूव जो नहीं करवा रही हो ना, यहाँ से ये साबित होता है कि तुम अब भी उससे प्यार करती हो और बिल्कुल ये नहीं चाहती कि उसका नाम तुम्हारी कलाई से मिटे। 110% तुम्हारे दिल में उसके लिए चाहत है। ये कहने की देर थी कि साक्षी ठीक ठाक किस्म का थप्पड़ लसीत करती है इसके गाल के ऊपर 5 उंगलियां छुपाने वाला। सब देख रहे हैं, उसे बहुत गुस्सा आया और वो टैटू वाली मशीन उठाता है। जाहिर है मर्द है, 4-5 लोग दुकान पर मौजूद है, वो देख रहे हैं कि थप्पड़ पड़ा औरत से। मशीन उठाता है, ठा करके इसकी आंख में मार देता है। जैसे ही मशीन इसकी आंख पर लगती है, ये बौखला के जमीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है और साहिल डर के वहां से भाग जाता है। फौरन से साक्षी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर्स इसके ट्रीटमेंट का आगाज करते हैं और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही ये खबर बाहर आती है कि साक्षी की डेथ हो गई है, शी इज एक्सपायर्ड। डॉक्टर्स, साक्षी की फैमिली और साहिल, सबको यही लग रहा होता है कि चलो मशीन मारी है, आंख पे लगी है, आंख ही जाया होगी और कुछ नहीं होता। मगर आंख तो क्या, यहाँ पूरी साक्षी जाया हो गई। अब पुलिस के पास फैमिली जाती है और एक एफआईआर दर्ज करती है और पुलिस इस एफआईआर को दर्ज होने के बाद रेकी लगा के साहिल को करती है अरेस्ट और ले आती है थाने। अब थाने जब आती है तो पुलिस पहला सवाल ये करती है, भाई क्या मसला था, टैटू का चक्कर क्या था। कहता है ये मेरे साथ होटल के बंद कमरे में गई, हमने टाइम स्पेंड किया, अब मेरी नजर बार बार इसके टैटू पे जाती थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, वक्ती तौर पर पी गया, जब घर गया तो ये बात भूल ना पाया, मैंने इसको कहा मिटाओ, इसने कहा जी नहीं, मुझे गुस्सा चढ़ा, इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैंने मशीन उठाई इसके आंख में दे मारी, मैंने इंटेंशनली इसका मर्डर नहीं किया, इसलिए नहीं मशीन मारी थी कि ये कत्ल हो जाए, ये मर जाए, मैंने इसलिए गुस्से में मारी थी कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मार दी, मुझे नहीं आइडिया था कि ये मर जाएगी इस मशीन के मारने से। वकुआ केस, एफआईआर, मुलजिम सब क्लैरिफाई, पुलिस की हिरासत में है मुलजिम भी। मुझे इस बात का जवाब दें, आधे लोग मेरे खिलाफ और आधे लोग मेरे हक में होंगे कि हमेशा किसी ना किसी के कत्ल में हाथ पीछे एक बीबी का होता है। पहले एक आदमी को खराब किया 1 साल, चलो खराब करने का लफ्ज शायद ज्यादा हार्श हो जाएगा, पहले एक आदमी को पसंद किया, मोहब्बतें इश्क जिताए, फिर उसके बाद मॉडल चेंज हो गया, फिर अगला आदमी आ गया जिंदगी में, अब 6 माह उसके साथ हैं और फिर उसको थप्पड़ दे मारा और फिर खुद भी दुनिया पे ना रही, खुद भी कत्ल हो गई। यानी 3 जिंदगियां मेंटली तौर पे भी बर्बाद हुई और फिजिकली तौर पर एक जिंदगी तो खत्म ही हो गई। अगर ऐसे ही इश्क मोहब्बत होते हैं तो भाई ना किया करो ऐसे इश्क मोहब्बत। थैंक यू।